हेलो लवी व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे पास आपके लिए ट्रूली में कुछ यूनिक और आकर्षक है माइम डांस की दुनिया। क्या आपने कभी सोचा है कि माइम डांस क्या है और इसे कैसे किया जाता है? खैर, आप है सही जगह पर। इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि माइम डांस क्या है और आपको अपनी माइम डांस यात्रा शुरू करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे। तो आइए सीधे इसमें उतरते हैं। डेफिनेशन ऑफ माइम डांस। माइम डांस परफॉर्मेंस आर्ट का एक मनमोहक रूप है जो किसी भी बोले गए शब्दों का उपयोग किए बिना इमोशंस, स्टोरीज और एक्शन को व्यक्त करने के लिए मानव शरीर की अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। यह एक कथा बनाने के लिए अतिरंजित इशारों, चेहरे के भाव और शरीर की गतिविधियों का उपयोग करने के बारे में है, जो साइलेंट में बहुत कुछ कहता है। माइम डांस मनोरंजक और विचारोत्तेजक दोनों है। हिस्ट्री ऑफ माइम डांस। इससे पहले कि हम माइम डांस करना सीखें, आइए स्मृतियों की गलियों में एक त्वरित यात्रा करें। माइम का एक रिच हिस्ट्री है जो प्राचीन सभ्यताओं से मिलता है, लेकिन यह 19वीं और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रसिद्ध लेजेंडरी माइम आर्टिस्टों की बदौलत लोकप्रिय हुआ। मार्सेल मार्सेउ और चार्ली चैपलिन की तरह उनके प्रदर्शन ने मनोरंजन की दुनिया पर स्थायी प्रभाव छोड़ा और कलाकारों की वीडियो को प्रेरित किया। माइम डांस के विशेषज्ञ यानी माइम आर्टिस्ट अलग अलग कलाओं के माहिर होते हैं और अपने व्यक्तिगत प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध माइम आर्टिस्ट के बारे में हम बताएंगे। पहला, मार्सेल मार्सेउ। मार्सेल मार्सेउ माइम की दुनिया के एक महान कलाकार थे। उनका प्रमुख कैरेक्टर बीप द क्राउन था, जिसे उन्होंने बहुत ही व्यावसायिक तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने अनुकृति और व्यक्तित्व के लिए माइम डांस को एक नई गरिमा दी। उनका कला माइम शैली में अनुपम था। दूसरा, चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन एक सर्वज्ञ माइम कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनका प्रतिभा और व्यक्तिगत ने उसे मूक कॉमेडी की दुनिया में महान स्थान दिलाया। उनका प्रमुख कैरेक्टर द ट्रैप आज भी लोकप्रिय है। तीसरा, एडिने डे क्रॉक्स। एडिने डे क्रॉक्स माइम के अध्ययन और प्रचार के लिए प्रसिद्ध थे। उनका योगदान माइम शैली के विकास में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपने व्यावसायिक तरीके से अभिनय की अद्भुत शैली को प्रस्तुत किया। चौथा, लिंडसे कैम्प। लिंडसे कैम्प एक ब्रिटेनी माइम कलाकार थे जो डेविड बॉवी के साथ भी काम किया था। उनका अवंत-गार्ड अभिनय और व्यावसायिक माइम डांस प्रसिद्ध प्राप्त करने में मददगार था। पांचवा, जीन लुई बेरॉल्ट। जीन लुई बेरॉल्ट एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी अभिनेता, निर्देशक और माइम कलाकार थे। उनके ऊपर माइम की दुनिया में महत्वपूर्ण था और उन्होंने अपने अनुकृति और व्यावसायिकता के लिए सम्मान प्राप्त किया। ये कुछ प्रसिद्ध माइम कलाकार हैं, लेकिन माइम डांस की दुनिया में और भी अनेक माहिर हैं जो अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं और कला को नया और अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं। की एलिमेंट्स ऑफ माइम डांस। पहला, फेशियल एक्सप्रेशंस। माइम डांस में फेशियल एक्सप्रेशन आवश्यक है। वे आपके ऑडियंस तक भावनाओं और विचारों को संप्रेषित करने के लिए आपका प्राइमरी टूल है। एक रेज्ड आईब्रो, एक स्माइल और एक फ्रॉन शब्दों से कहीं अधिक कह सकती है। दूसरा, बॉडी मूवमेंट्स। आपके द्वारा किए गए एवरी मूवमेंट जानबूझकर और अतिरंजित होना चाहिए। माइम डांस आपके शरीर, बॉडी के माध्यम से सबसे छोटी गतिविधियों, एक्शंस को भी व्यक्त करने के बारे में है। उदाहरण के लिए हवा के विपरीत चलना, सीढ़ियां चढ़ना या एक काल्पनिक इमेजिनरी दरवाजा खोलना। तीसरा, प्रॉप्स और काल्पनिक वस्तुएं। माइम डांस में प्रॉप्स और काल्पनिक वस्तुएं आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। बस थोड़ी सी कल्पना के साथ आप वस्तुओं को पकड़ सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं और अपने परिवेश के साथ बातचीत कर सकते हैं। याद रखें, यह सब वास्तविकता पर विश्वास करने के बारे में है। यू आर क्रिएटिंग। चौथा, स्टोरी टेलिंग। एवरी माइम डांस एक कहानी कहता है, चाहे वह एक
मजेदार नाटक हो, एक दुखद कहानी हो या रोजमर्रा का कोई परिदृश्य हो, कुंजी अपने दर्शकों को इमोशनली रूप से संलग्न करना और उन्हें मोहित बनाए रखना है। माइम डांस से शुरुआत। पहला वार्म अप। डांस के किसी भी रूप की तरह अपने शरीर को गर्म करना इम्पोर्टेंट है। अपनी मांसपेशियों को फैलाएं, अपने कंधों को मोड़ें और अपनी हृदय गति को बढ़ाने के लिए कुछ हल्का कार्डियो करें। इससे आपको अधिक स्वतंत्र रूप से चलने में मदद मिलेगी। दूसरा, प्रैक्टिस एक्सप्रेशंस। एक दर्पण मिरर के सामने चेहरे के विभिन्न भावों का अभ्यास करें। खुशी, उदासी, आश्चर्य और क्रोध का प्रयास करें। सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा ही आपका कैनवास है। तीसरा, माइम एक्सरसाइज। एक जगह पर चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना या किसी काल्पनिक दीवार को धकेलना जैसे सरल व्यायामों से शुरुआत करें। इन क्रियाओं के विवरण पर ध्यान दें। चौथा, एक छोटी दिनचर्या विकसित करें। एक बार जब आप बेसिक बातों का अभ्यास कर ले तो एक छोटी सी दिनचर्या बनाएं जो एक सरल कहानी बताए या एक माइम या किसी काल्पनिक वस्तु के साथ बातचीत का दिन हो सकता है। अपनी रचनात्मकता को प्रवाहित होने दें। माइम डांस का यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे नुक्कड़ नाटक, फिल्मों में और सामाजिक संदेशों को पढ़ने के लिए। टाइप ऑफ माइम डांस। मुख्य रूप से माइम डांस दो प्रकार के होते हैं, इको माइम यानी कि एकल माइम और ग्रुप माइम यानी कि सामूहिक माइम। इको माइम और ग्रुप माइम दोनों प्रकार के मुख्य माइम दर्शन है, लेकिन इनमें अंतर है। पहला, इको माइम। इको माइम एक व्यक्ति या एक माइम कलाकार द्वारा किया गया माइम दर्शन होता है। इस प्रकार के माइम में एक व्यक्ति अपने शरीर, अभिनय और व्यवहार से किसी भी कहानी, घटना या भावनाओं को व्यक्त करता है बिना किसी शब्दों का उपयोग किए। इको माइम एक व्यक्तित्व अभिनय का माध्यम होता है और माइम कलाकार अपने शारीरिक व्यवहार से दर्शकों के सामने कहानी सुनाता है। दूसरा, सामूहिक माइम। सामूहिक माइम या ग्रुप माइम एक समूह द्वारा किया गया माइम प्रदर्शन होता है। इस प्रकार के माइम में एक समूह में कई माइम आर्टिस्ट होते हैं जो मिलकर एक कहानी या विशेष घटना को व्यक्त करते हैं। सामूहिक माइम में समन्वय, सजीव सजगता और सह सामयिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है ताकि समूह एक साथ एक विशेष कहानी को व्यक्त कर सके। सामान्य रूप से इको माइम एक व्यक्तित्व अभिनय का माध्यम होता है, जबकि सामूहिक माइम में कई माइम कलाकार एक साथ काम करते हैं और एक विशेष कहानी या अभिव्यक्ति को सजीव रूप से प्रस्तुत करते हैं। दोनों प्रकार के माइम प्रदर्शन अलग अलग और महत्वपूर्ण होते हैं और प्रशंसनीय कल्पना व्यवसाय को पेश करने में प्रयासरत होते हैं। माइम डांस की लोकप्रियता। आजकल माइम डांस का परिचय और लोकप्रियता बढ़ रही है क्योंकि ये एक अनोखा कला है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह सकता है। इसका व्यावसायिक महत्व समझने वाले लोग और कला प्रेमी माइम डांस को प्रशंसित करते हैं। माइम डांस के लोकप्रिय होने के कुछ कारण हैं। पहला, व्यावसायिक रूप से अलग। माइम डांस एक अलग और अल्पकारी कला है जिसे लोकप्रियता मिलती है क्योंकि ये शब्दों से अलग है। दूसरा, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से माइम डांस को आजकल अधिक से अधिक लोग देख सकते हैं। माइम आर्टिस्ट अपने प्रस्तुतिकरण को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करके भी लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले समय में माइम डांस का विकास हो सकता है क्योंकि लोग इसमें नई और रचनात्मकता भरा हुआ रूप में व्यावसायिक रूप से व्यावसायिक अभिव्यक्ति देखना पसंद करते हैं। नए अभिनय, कला प्रेमी और डिजिटल मीडिया के माध्यम से माइम डांस को अधिक लोकप्रिय बनने का अवसर है। इसमें नए रूप और शैलियाँ भी विकसित हो सकती है जिसे माइम डांस को आगे बढ़ाया जा सके।